सुप्रभात छात्रों। हिंदी विषय के अंतर्गत पिछले भाग में हमने पाठ 5 बहादुर बिट्टो इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम कविता 6 हमसे सब कहते इसका अध्ययन करेंगे। मैं कविता पठन कर रही हूँ, सभी को ध्यान से सुनना है। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो छात्रों, इस कविता के जो कवि है उनका नाम है निरंकार देव सेवक। छात्रों, आप लोग भी आपके घर में रहते हो, आपके घर में आपकी मम्मी पापा भाई बहन सब लोग रहते हैं ना। तो आप लोगों को भी आपके माता पिता कहते होंगे कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, इस चीज को हाथ मत लगाओ, अपने खिलौने जगह पर रखो, अपनी किताबें जगह पर रखो, है ना। तो हम लोग भी कभी कभी इस बात को सुन के तंग आ जाते हैं कि हमें ही क्यों इतनी रोक टोक है ना। तो इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि सूर्य को तो कभी कुछ कहता नहीं है कि धूप यहाँ मत फैलाओ। कवि क्या कहते हैं कि सूर्य से कभी भी कोई नहीं कहता कि धूप को जमीन पर मत फैलाओ, क्योंकि सूर्य का तो काम ही होता है जमीन पर धूप को फैलाना, जमीन को रोशनी देना। सूर्य से कोई कुछ नहीं कहता। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कवि कहते हैं कि चांद से भी कोई नहीं कहता कि चांदनी को उठाकर ले जाओ, क्योंकि चांद तो अपना काम करता है, चांद को भी कभी कोई रोक टोक नहीं करता। उसे जो वह काम करता है उसे उसका काम करने देते हैं। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। हवा से कोई क्यों नहीं कहता कि खबरदार अगर जो तू अंदर आई, क्योंकि हवा तो कहीं पर भी चल सकती है, हवा कहीं पर भी इधर उधर इठलाती बलखाती रहती है। तो फिर क्यों कोई हवा को कहता नहीं कि खबरदार अगर तू अंदर आई, खबरदार तू अगर बाहर गई, यहाँ मत जा वहाँ मत जा। तो हवा को क्यों कोई कुछ कहता नहीं है। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। क्या कभी कोई बादलों से कहता है कि यहाँ पर बारिश क्यों आ रही है। क्या कभी कोई बारिश से कहता है कि आज बारिश मत बरसा, हमें आज बारिश नहीं चाहिए। तो बादलों से भी कभी कोई कुछ कहता नहीं। उसे जब चाहे बारिश बरसाना वो बारिश बरसाती है, उसे जब चाहे आसमान में घूमना तब वो बादल आसमान में घूमते रहता है। उसे तो कोई नहीं रोकता, उसे तो कोई नहीं टोकता। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। कवि कहते हैं फिर हमसे हमारे घर में भैया ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ मत आओ, यहाँ से भाग जाओ, मेरे इस चीज को हाथ मत लगाओ। ऐसे मेरे भैया मुझे बार बार क्यों करते हैं, मुझे बार बार क्यों ऐसा कहते हैं और मुझे क्यों टोकते हैं। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। भैया तो कहता ही है, भैया तो डांटता ही है, उसके साथ घर में अम्मा भी मुझे बार बार टोकती रहती है। अम्मा का मतलब होता है हमारी माता, हमारी माँ। तो अम्मा भी मुझे बार बार बोल बोल के तंग करती है कि खेल खिलौने यहाँ मत फैलाओ, अपने खिलौने एक जगह पर रखो, अपनी किताबें एक जगह पर रखो। मैं तो इन सारी बातों से तंग आ चुका हूँ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। अब पापा भी नहीं छूट पाए, पापा भी मुझे हर बार डांटते रहते हैं। पापा क्या कहते हैं कि खबरदार अंदर नहीं आना है, आपको बाहर ही खेलना है, बिल्कुल भी अंदर नहीं आना है।
हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि घर में मुझसे जितने भी बड़े हैं, मेरे भैया, मेरी बहन, माता पिता, सब मुझ पर ही अपना बस चलाते हैं, सब मुझे ही डांटते रहते हैं। तो मैं इतना क्या गलती करता हूँ कि मुझे सब लोग डांटते रहते हैं। बाकी लोग इतना काम करते हैं पर बाकी कोई भी किसी को डांटता नहीं है, ना सूरज को डांटता है, ना चांद को डांटता है, ना हवा को डांटता है। तो सब लोगों ने मुझे ही डांटने का क्या ठेका लेकर रखा है, ऐसे यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। तो छात्रों, हमें भी हमारे घर में कभी कभी सुनना पड़ता है ना, हमारी मम्मी की डांट सुनते हैं, हमारे पापा की डांट सुनते हैं, कभी कभी तो हमारे दादाजी और दादी भी हमें डांटती है, क्योंकि उन्हें भी कभी कभी गुस्सा आता है। तो इस कविता में एक बच्चा जो है वो अपने मन की बात यहाँ पर कह रहा है। वो बार बार यही कहना चाहता है कि मुझे ही सब लोग क्यों डांटते हैं। तो छात्रों, आपको ये कविता समझ में आई? यहाँ पर इस कविता में हमसे सब कहते, इस कविता में इस छात्र ने अपने मन की बात कही है। तो सभी को यह कविता समझ में आई? धन्यवाद।